हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं जिसका बहुत बेसब्री से आपको इंतजार था, अर्थात समाकलन। समाकलन आप पढ़ रहे हो जिसमें आपने पिछले लेक्चर में बेसिक इंफॉर्मेशन समाकलन का प्राप्त कर लिया था। ठीक, उसमें क्या होता है कि इसको अच्छे से हमने पूरा आपको समझा दिया था। फार्मूला कैसे प्रूव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसको भी अच्छे से समझ चुके थे। क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व किए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समाकलन का थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। समाकलन में जब आप पढ़ते हो तो एक और थोड़ा सा जान लेते हैं। समाकलन का मतलब होता है सम। जैसे आप पढ़ते हो समाकलन, तो ये समाकलन क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है सम, यानी जो इसका अगर बात किया जाए समेशन बोलते हैं। वैसे तो बोलते हैं समेशन या सम। सम का मतलब क्या होता है कि जब समाकलन का सिंबल हमने बताया था, ऐसे सांप की तरह ऐसे बनाते हैं, तो ये सिंबल है। तो अगर आप देखो एक बड़ा सा एस बना दें, ये सपोज कर लीजिए एस हो यहाँ पर। अगर इसको पकड़ के नीचे खींचो और इसको पकड़ के ऊपर खींचो, जब इसको ऊपर खींचोगे और इसको नीचे खींचोगे तो ऐसे तो बन जाएगा समाकलन। तो ये ऐसे बनता है, यानी बुक में ऐसे बना हुआ है, तो ये समाकलन है। समाकलन का मतलब क्या होता है? सम होता है। तो हमें क्या करना होता है, किसी भी फंक्शन दिया होता है उसको सम करते हैं। अभी तो आप नहीं समझ, अभी केवल हम अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा सम क्या करते हैं। जब निश्चित पढ़ाएंगे, इनके अनुप्रयोग पढ़ाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारे पास अब क्वेश्चन है और आप जानते हो ये आपका जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है वो जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, करण निम्नलिखित फलनों को प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज कहा गया, प्रति अवकलज, अवकलज अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं? समाकलन। समाकलन इसको कह रहा है किससे ज्ञात कीजिए? निरीक्षण विधि से। अब निरीक्षण विधि क्या होती है आपको ज्ञात करना है, निरीक्षण विधि से। अब इस विधि को आसान है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन का हमने फार्मूला बताया है वो डायरेक्ट अप्लाई करोगे आंसर हमेशा दे देगा। लेकिन ये आपको 1 से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें आपको निरीक्षण विधि लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है। डायरेक्ट लगाने का मतलब होता है, जैसे ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन है कि हम ऐसे लिखेंगे sin 2x और dx हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। लेकिन यहां डायरेक्ट नहीं लगाना है, यहां पर कोई ऐसा चीज खोजो ऐसा चीज, जिसके पास दिमाग होगा वही खोजेगा, सभी नहीं खोज सकते। जिनके पास दिमाग ना हो वो किनारे हट जाइए, अब दिमाग हो तो खोजो। अब क्या खोजना है वो आपको पता करना है। मतलब कि ये जो दिया गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है sin 2x, ठीक है। अब आपको अपने दिमाग में ऐसा खोज करो का मतलब कि ऐसा कुछ खोजो कि उसका अवकलन कर दिया जाए तो इतना आ जाए, नहीं सॉरी, समाकलन कर दिया जाए तो इतना हो इसका। यानी आपको क्या करना है, कोई ऐसा है तो उसको क्या करें, अवकलन करने पर हमेशा क्या आ जाए, इतना आ जाए। तो ये आपको करना है। ऐसा क्या खोजें कि इसका अवकलन, सॉरी समाकलन नहीं आता, अवकलन करें कि उसका sin 2x आ जाए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए डी बाई डी एक्स साइन का अवकलन क्या होता है। आप देखो जानते हो डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा sin x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। फिर आप मालूम किए थे डी बाई डी एक्स cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है। आपको हमने कहा अपने दिमाग में ऐसा कुछ सोचो, और जरूर सोचो, ध्यान लगा के सोचो कि ऐसा क्या करें कि अवकलन करने पर sin 2x आ जाए, ठीक है। तो आप जानते हो cos का अवकलन क्या होता है, sin होता है, तो हमें sin तो लाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा cos 2x। क्यों 2x लेंगे, क्योंकि यहां पर 2x है, x लोगे तो नहीं आएगा, तो यहीं से देखते हैं। अब इसका आप सिंपल सा अवकलन कर दो। जब अवकलन करोगे तो ये कितना देगा, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin 2x। लेकिन x से डिफरेंट था तो आपको बताए थे d बाई डी एक्स, 2x ऐसे बचा के
लिख लेंगे। अब देखो cos x को ऐसे रहने दो, जब cos x को ऐसे रहने देंगे यानी ये हो जाएगा d बाई डी एक्स कॉस 2x हो जाएगा। अगर इसका करेंगे माइनस साइन 2x और 2x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, हो गया। अब इसको आगे गुणा करा दीजिए तो देखो d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा cos 2x बराबर माइनस साइन 2x। हमने कहा था ऐसा कुछ सोचो जिसका अवकलन साइन 2x आ गया, लेकिन इसके आगे पीछे कांस्टेंट दिख रहा है, तो आपको इतने ही निकालना है कि इतना आप निकालिए। तो देखो अगर इसको लेकर आए इस साइड में -2 को, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और d बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या लिख सकते हैं cos 2x बराबर साइन 2x। अगर आप इसको अंदर भेज दो, इसको -1/2 को, तो हम क्या लिख सकते हैं d बाई डी एक्स और ये कितना हो जाएगा कि -1/2 और cos कितना होगा 2x बराबर कितना होगा साइन 2x। अब आप देखो अगर d बाई डी एक्स को राइट साइड ले जाएं तो आपको बताए थे कि कितना होगा -1/2 और cos 2x इंटीग्रेशन कितना होगा कि साइन 2x ऑफ dx। ऐसा समझ में। अब आप देख लो कि अगर आपको बात किया जाए तो ये कितना आया, यानी साइन 2x, इसको अगर इधर लिख दें कि साइन 2x और dx, और बराबर लिख सकते हो इसको इस साइड -1/2 cos 2x। ये क्या आ गया इसका आंसर। यानी हमें क्या करना था, प्रति अवकलज करना था। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन करना था। तो समाकलन करने का हमने डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई किया कि आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निरीक्षण विधि लगाना है। जब निरीक्षण विधि लगाते हैं तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है ऐसा क्या करें, अभी आपको देखो ऐसा क्या करें कि इसका समाकलन यानी अवकलन करने पर साइन 2x आ जाए। यानी अपने मन से सोचा जाता है, ये मान के किया जाता है, नहीं सोचो कहीं से हम ऐसा कुछ करते हैं अपने मन से। यानी अभी हमने कहा जिसके पास दिमाग हो वो खोज पाएगा, जिसके पास दिमाग नहीं वो नहीं खोज पाएगा। क्यों नहीं खोज पाएगा, क्योंकि जो नए व्यूअर होंगे अवकलन अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो वो कैसे खोज पाएंगे। जिन्होंने अवकलन मेरे साथ अच्छे से पढ़ा है, आपको अच्छे से पढ़ाए थे, पूरा 20 लेक्चर पढ़ाए हैं आपको अवकलन में, उस लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका दिमाग क्या करता है, सोच सकता है और आप पूरे क्वेश्चन लगाए होंगे। लेकिन जो क्या होगा, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया होगा, वीडियो ही नहीं देख रहा होगा, वो नहीं सॉल्व कर सकता। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप देखें तो हमने कैसे पता किया, हमने राइट साइड में सूत्र लिख दिया d बाई डी एक्स साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन। लेकिन हमने कहा कि ऐसा कुछ खोजो जिसका अवकलन करने पर साइन आता हो। तो आपने कहा जी सर हम यही खोजेंगे कि साइन कॉस का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स होता। खोज लिया, बट एक प्रॉब्लम मेरे पास फिर आ गई कि यहां पर 2x था, इस पर 2x था तो हमें cos 2x लेना पड़ा। फिर इसके बाद हमने उसका अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद जो कुछ आया जैसे फिर इतना, फिर हमने क्या किया, केवल यहां पर साइन 2x है तो साइन 2x निकाला और d बाई डी एक्स के उधर लेके जाते तो आपको बेसिक फार्मूला बताए थे जब इसके पहले वाले लेक्चर में, उस तरफ इंटीग्रेशन बन जाता है। तो बस इसका आंसर हो जाएगा, वो भी किससे, निरीक्षण विधि से। किस विधि से, निरीक्षण विधि से। तो आपको यही पूछ रहा था कि निरीक्षण विधि से इसका समाकलन करिए, तो हमने क्या कर दिया, निरीक्षण विधि से डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई किया। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते तो आंसर इसका गलत माना जाता, क्योंकि एक शब्द कहा गया मेरे लिए निरीक्षण विधि। तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो ऐसे करना था। चलिए हम पढ़ रहे हैं, आपको निरीक्षण विधि पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप अच्छे से सॉल्व भी कर रहे हो। इसमें आपको नहीं लगता कोई समस्या होगी, कि हमें लगता है कोई आपको समस्या होगी। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। लेकिन हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है cos 3x। अब आपके दिमाग में फिर है, दिमाग तो खोजो, अन्वेषण करो, खोजते रहो। क्या खोजें, तो सबसे पहले अवकलन का सूत्र लिख लो, d बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, cos x होता है। तो हमें कह रहा है कि ऐसा कोई टर्म्स ढूंढो कि जिसका अवकलन cos आता हो। तो साइन का अवकलन cos आता है, एकदम सही आप गए कि cos आता है d बाई डी एक्स, माना
डी बाई डी एक्स बराबर यहां लिखा साइन एक्स। अब साइन एक्स लिखे कि साइन 3x लिखे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स ही होता है, लेकिन 3 कभी नहीं आ सकता, इसलिए इस फंक्शन में अपने मन से मान लोगे यहां पर 3x। अब आप इसका अवकलन करो, साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस 3x हो जाएगा और डी बाई डी एक्स, और ये कितना होगा 3x होगा। अब इसका अवकलन करो तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन 3x ऐसे लिख देंगे, और इस साइड आप करते जाइए cos 3x हो जाएगा, और 3 का अवकलन 3 इंटू 1 हो जाएगा। 3 को इधर लाओ तो ये कितना 1/3, और डी बाई डी एक्स साइन कितना होगा 3x बराबर कितना cos 3x हो जाएगा। अब आप देखो 3 को अंदर ले जाओ, जब आप 3 को अंदर ले जाएंगे तो कितना होगा डी बाई डी एक्स 1/3 साइन 3x, और ये हो जाएगा cos 3x। अब डी बाई डी एक्स को राइट साइड ले जाओ, जब राइट साइड ले जाएंगे तो ये कितना दे दे 1/3 साइन 3x और बराबर इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा cos 3x। आप क्या लिख सकते हो dx लिख सकते हो। अब इसी को हम लेफ्ट साइड लिख दें तो लेफ्ट साइड लिखने पर इंटीग्रेशन cos 3x और dx बराबर कितना 1/3 साइन 3x प्लस c आप लिख सकते हो। तो देखो कितने आसानी से आ जा रहा है, बस आपको अवकलन करना है, फिर उसके बाद उसको राइट साइड ले जाके समाकलन बना देते हैं, तो ये निरीक्षण विधि कहलाती है। तो निरीक्षण विधि की सहायता से प्रूव कर रहे हैं। चलो आप नोट कर लो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। सेम ऐसे है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको डिफरेंट नहीं मिलने वाला। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास लिखा हो e की पावर 3x। अब e की पावर 3x तो आपको फार्मूला जरूर मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आप टेंशन ना लो, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, ठीक है। अगर आपको ना मालूम हो चलो ऐसे ही कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ 3x लाना है, तो हम क्या करें, डी बाई डी एक्स ई की पावर कितना 3x आपको मानना पड़ेगा, कहोगे सही है। इसका डिफरेंशिएशन करो तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e, क्योंकि यहाँ पर e की पावर x है e की पावर, तो यहाँ 3 कैसे आएगा जब तक आप 3x नहीं मानोगे, इसलिए हमें मानना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन का सूत्र लगाएंगे e की पावर 3x हो जाएगा, और d बाई डी एक्स और e की पावर यानी कितना होगा 3x हो जाएगा। तो e की पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन कितना 1 हो जाएगा, यानी d बाई डी एक्स ई की पावर 3x। 3 को इधर ले आइए तो हम क्या लिख सकते हैं 1/3 और d बाई डी एक्स ई की पावर 3x बराबर कितना e की पावर 3x हो जाएगा। 3 को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और 1/3 e की पावर 3x और बराबर e की पावर 3x हो जाएगा। अब आप देखो इधर तो जितनी वैल्यू आ गई, इसको उधर ले जाओ d बाई डी एक्स को, तो कहोगे कितना हो जाएगा कि 1/3 e की पावर 3x और इंटीग्रेशन e की पावर 3x ऑफ dx हो जाएगा। अब आप इनको लेफ्ट साइड में कर दीजिए, बस आंसर दे देगा। इंटीग्रेशन e की पावर 3x और dx बराबर 1/3 e की पावर 3x, यानी इसको लेफ्ट में लिख दिया, इसको राइट में, तो ये आंसर हो गया। ये चीज मैं कह रहा था। तो आपको निरीक्षण विधि से ऐसे आप करोगे, चाहे जैसा क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है कि जैसे क्वेश्चन है ऐसे इसमें भी मिलते रहेंगे, कोई ऐसा हमारे पास अलग क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि कहीं ऊपर से भगवान भेज देंगे। जो आपके सामने क्वेश्चन है वही क्वेश्चन रहेगा। लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो, ax प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। फिर आप खोज करो, क्योंकि आप खोज करता है, जब खोज करता है तो खोज करो कि ऐसे किस पद का अवकलन कर दिया जाए कि ax प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर आ जाए। तो आप खोज करो। अगर आप जानते हो कौन सा फार्मूला, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, एन एक्स की पावर n-1, ये तो अच्छे तरीके से जानते हो। तो आप देखो इसमें पावर कितना n में से घटाया जाता है, तो एक घटाया जाता है, तो इसी की पावर आपको क्या मानना पड़ेगा, एक ज्यादा मानना पड़ेगा,
क्योंकि हमें घटाना है तभी तो आएगा। तो हम लिखे ए एक्स प्लस बी की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों 3 लिखा? क्योंकि 3 में से 1 घटाओगे तभी तो 2 आएगा, क्योंकि आपको खोज करना है। तो आप देखो फार्मूला 3 आगे आ जाएगा और इसमें x पावर n का फार्मूला ax चेन रूल की सहायता से तो 3 - 1 हो गया। और फिर देखो d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया तो देखो d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी होगा 3 और ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और इसमें से क्या कर 3 में से 1 घटा देंगे, देखो 2 आ गया। तो हमेशा x पावर n लगाना तो उससे 1 पावर आगे मान के करते। देखो इसमें गुणा कराएंगे तो आप जानते हो a कांस्टेंट x का अवकलन 1 और b का अवकलन कितना 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो आप कितना लिख सकते हो d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ये 3 ए एक्स प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, यहां पर कितना a बचेगा। इनको इससे गुणा करा देंगे तो d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी ऑफ होल क्यूब है, ये क्यूब हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3a और ए एक्स प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। इसको अब देखो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट उसको लेफ्ट साइड में लाया जा सकता है। तो ये ले आएंगे कांस्टेंट 1/3a और d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी ऑफ होल क्यूब और ये बचेगा ए एक्स प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। तो देखो d बाई कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट को जैसे बाहर लेते वैसे हम क्या कर सकते हैं अंदर ले सकते हैं। तो हम अंदर ले लेंगे तो d बाई डी एक्स हो जाएगा, ये होगा कि 1/3a और ए एक्स प्लस बी ऑफ होल क्यूब और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। अब d बाई डी एक्स को उधर ले जाओ, जब उधर ले जाओगे तो आप जानते हो ये क्या बना देता है समाकलन बना देता है 1/3a और ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर डी एक्स, इतना हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जब इनको इस साइड ले आएंगे तो ये लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर और डी एक्स और ये कितना 1/3a और ये ए एक्स प्लस बी ऑफ होल क्यूब हो जाएगा अब प्लस सी। बस आंसर हो गया। तो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप परेशान मत होइएगा क्योंकि समाकलन टिपिकल है। तो टिपिकल तो जरूर है बट मेरे साथ जुड़े हुए जैसे हम आपको बताते जाते हैं वैसे आप करते जाओ, समाकलन में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप पर डे वीडियो नहीं देखोगे, पर डे नहीं पढ़ोगे, इसलिए आपको वीडियो हम पर डे उपलब्ध कराएंगे। हो सकता है किसी दिन मिस हो जाए लेकिन आपको 90% पर डे उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप क्या करो वीडियो को एक क्रम वाइज देखते रहो और पढ़ते रहो और पास होने की तो 100% गारंटी तो है ही आपके। इसके साथ आप नंबर भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, 95+ नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था पेपर में तो बहुत ही कम बार नहीं पूछा ही नहीं गया है कि पेपर में पूछा गया है, लेकिन ये सोचते हैं कि जानकारी रखना जरूरी है, पेपर में पूछा जाए ना पूछा जाए। लिखा हुआ है sin 2x - 4e की पावर 3x। अब आपको साथ इसमें अगर सोचो कि हम डायरेक्ट मान लें तो डायरेक्ट नहीं मानते, क्योंकि 2 टर्म्स दिया गया, एक टर्म इधर दिया गया, एक टर्म इधर दिया गया। जब इसमें 2 पद दिए गए हैं तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है कि डायरेक्ट कर देना, ठीक है। अब आपको पहले sin x के बारे में सोचना है। तो sin x के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमने बताया था cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। तो हम क्या मानेंगे कि d बाई डी एक्स और cos कितना 2x, क्योंकि यहाँ पर 2x है, cos का अवकलन कितना होता है माइनस sin 2x और d बाई डी एक्स और ये कितना बचेगा 2x। तो ये माइनस sin 2x हो जाएगा और 2 गुणे 1 होगा। अगर 2 को इधर ले आओ तो क्या लिख सकते हो, यानी d बाई डी एक्स हो जाएगा और cos कितना 2x। इसको इधर लाएंगे तो 1/2 और d बाई डी एक्स, माइनस को भी ले आएंगे तो ये माइनस भी हो जाएगा और cos कितना 2x। इस तरफ बचेगा sin कितना 2x, 2 इधर गुणे में था, इस तरफ बटे में माइनस है इधर। अब हमें यही तो वैल्यू निकालना है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स कितना -1/2 और cos 2x बराबर कितना होगा sin 2x। अगर इसको राइट साइड लेके चले जाओ तो ये क्या दे देगा, अगर इसको दे देगा -1/2 और cos
2x इंटीग्रेशन साइन 2x और ये हो जाएगा dx। अब आप इनको ऐसे लेफ्ट साइड में लिख सकते हो क्या कि इंटीग्रेशन साइन 2x और dx बराबर -1/2 और ये हो जाएगा cos 2x। ये इतना हो चुका। आप इनको छोड़ दीजिए। अब आप अगले के बारे में सोचो, क्योंकि इनके पड़ोस में भी कुछ है, तो इनके पड़ोसी में हैं तो उनको भी आप खोज करो, क्योंकि आप एक खोज करता हैं तो खोज करता है क्या लिखा हुआ है 4e⁻3x। तो ऐसा क्या करा जाए कि आ जाए, तो कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप लेट करो d/dx और 4e⁻3x, यही मानिए 4 कांस्टेंट है, e⁻3x का डिफरेंशिएशन e⁻3x होता है और d/dx को बचा लेते हैं तो ये 3x हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दें d/dx और 4e⁻3x और 4 होगा e⁻3x। और देखो यहाँ पे जो वैल्यू आपके सामने दी गई है उसको क्या करें, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना 1 हो जाएगा। अब हम क्या करें, 3 को इधर ले आओ, क्योंकि हमें कितना 4e⁻3x लाना है। तो ऐसे जब इसको इधर लाएंगे 3 को तो ये 1/3 हो जाएगा और d/dx 4e⁻3x और लिख सकते हैं 4e⁻3x। क्यों 4 को नहीं लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे ये सेम वैल्यू दिया गया तो आपको नहीं लाना है, ठीक है। नहीं तो e⁻3x को ही मान लो तो 4 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसे रहने दो। हम दोनों तरीके से कर सकते, करना चाहें तो हम दोनों तरीके से, इस तरीके से कर सकते हैं, e⁻3x मानोगे तब भी हो जाएगा। तो देखो 1/3 को अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा d/dx तो 4/3 e⁻3x और बराबर कितना 4e⁻3x। इसको राइट साइड ले जाओ d/dx को, तो देखो 4/3 e⁻3x और इंटीग्रेशन 4e⁻3x और dx हो जाएगा। अब आप देखो इनके बराबर हम कितना लिख सकते हैं, अगर इनको ऐसे लिख दें 4e⁻3x और dx बराबर कितना 4/3 e⁻3x और ये dx हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन कितना था, ये क्वेश्चन था, इसी का हमें क्या करना था प्रतिअवकलज। प्रतिअवकलज का मतलब होता है लिखा हुआ था साइन 2x और -4e⁻3x, इसी का प्रतिअवकलज का मतलब समाकलन करना था। अगर आप गुणा कराओ तो ये कितना निकला है साइन 2x और dx और माइनस ये 4e⁻3x dx। देखो दोनों की वैल्यू निकालो, साइन 2x dx बराबर -1/2 और ये कितना होगा और cos 2x हो जाएगा और 4e⁻3x बराबर कितना 4/3 e⁻3x और प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा जो आपको आसानी से करना था। आप समझ चुके होंगे, इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहते हैं। तो ये निरीक्षण विधि पेपर में कभी कदा पूछा गया, नहीं तो पूछा ही नहीं गया, पेपर में पूछा गया, लेकिन जानकारी आपको रखना पड़ेगा, इसलिए पूरा आपने सीख लिया कि निरीक्षण विधि क्या होती है। मतलब हम अवकलन करते हैं तो अवकलन में ये खोज करना होता है कि ऐसे कौन से टर्म्स का खोज करें कि उसका समाकलन, यानी जैसे कहा गया कि 4e⁻3x, तो इसमें लिखा था ऐसे कोई पद का खोज करो कि उसका समाकलन करने पे 4e यानी अवकलन करने 4e⁻3x है, कांस्टेंट है, उसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे कर लेते हैं, इसके बाद बना के आंसर पुट कर देते हैं। आपने यहाँ तक अच्छे समझ लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। हाँ, अब हमें सॉल्व करना है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। मतलब निरीक्षण विधि खत्म हो गए, अब सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र का प्रयोग करने लिए सबसे पहले हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 4e⁻3x और +1 इंटू dx, ये इतना था। अब इंटीग्रेशन कभी भी प्लस माइनस में हो तो हमेशा गुणा हो जाता है। जैसे अगर हमने कहा इंटीग्रेशन ऐसे फंक्शन मिला f1x और +-f2x, ऐसे कोई फंक्शन मिल गया, अगर आपको मिल गया तो इनसे जब गुणा कराओगे तो इंटीग्रेशन f1x और dx हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन f2x dx। ये कॉन्सेप्ट था जिसको आप सीख चुके। अब देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे अंदर गुणा कराओ तो 4e⁻3x और dx हो जाएगा। जब इसमें इंटीग्रेशन से गुणा कराएंगे तो 1 dx हो जाएगा।
अब देखो 4 जैसे अवकलन में आप बाहर लेते हो वैसे बाहर ले लीजिए, तो a की पावर 3x और dx हो जाएगा, फिर प्लस 1 dx। तो 1 dx का आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अगर आप जानते हो फार्मूला, हमने बताया था dx या इसी को 1 dx लिखा जाए तो ये बराबर x देता है। और इसके सामने एक फार्मूला आपको और दिख रहा है, ये फार्मूला नहीं बताया गया था तो आप याद कर लीजिए, e की पावर ax और dx मिले तो ये दो इसका इंटीग्रेशन देता है 1/a e की पावर 3 e की पावर ax ये देता है। यानी जो वैल्यू अगर किसी के पावर में a की पावर वो बटे में हो जाएगा। तो अभी फार्मूला ऐसा नहीं बताया, बस ऐसे याद कर लो, a है तो वो बटे में हो और समाकलन में बटे में हो जाता है और अवकलन में क्या गुणे में हो जाता है। तो ये देखो x हो जाएगा, तो इनका फार्मूला लगाइए 4 इंटू ये देखो कितना है 3 है तो 1/3 हो जाएगा e की पावर 3x ऐसे रहेगा और x और प्लस कितना c। तो एक ही बार समाकलन लगाते हैं, ना कि यहां पर एक बार हटा यहां पर एक बार हटा, तो पूरे में एक ही बार लगाएंगे, बस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 4/3 e की पावर 3x और प्लस x और प्लस क्या होगा c होगा, ये आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इनको हम क्या कर देते हैं आराम से रफ कर देते हैं। अब आप देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी रफ कर देते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 - 1/x² ऑफ dx। तो इनको हम कैसे सॉल्व करें, तो आप जानते हो इनको अगर x से गुणा करा दो, जब आप गुणा कराएंगे अंतर तो आपको कितना दिखेगा गुणा करने पर, इंटीग्रेशन ऐसे रहने दो, x² से गुणा कराओगे और माइनस ये भी तो होगा x² गुणे 1/x² इंटू dx, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, तो x² - 1 ऑफ dx बचा। अब आप देखो कि इसमें दोनों से गुणा करा दिया जाए, उधर dx से गुणा करा दें, इधर से क्या करें इंटीग्रेशन से गुणा कराएं। जब इधर इंटीग्रेशन से गुणा कराएंगे तो देखो x² dx हो जाएगा -1 dx। तो आप सूत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे सूत्र, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n + 1 बटे n + 1 हो जाएगा। तो देखो n के स्थान पे कितना 2, तो x की पावर 2 + 1 और बाई 2 + 1 और 1 का डिफरेंशिएशन x होता है और प्लस क्या हो गया c हो गया। अब आप इनकी पावर को ऐड कर देंगे तो देखो ये 1/3 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 2 1 3 बटे में आ गया और 2 1 3 और -x + c हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, हाँ स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलो इसको रब कर देते हैं हम। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, बट अभी हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व भी करा रहे हैं। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आप इंटीग्रेशन से प्लस करके है तो सबको गुणा करा दो इंटीग्रेशन से। जब गुणा कराएंगे तो ax² dx होगा, दूसरे टर्म्स में गुणा कराओगे तो bx dx होगा और तीसरे में गुणा कराएंगे c dx होगा। तो हमने कहा था जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर ले लो, तो a कांस्टेंट है, a x है तो x नहीं x², तो ये कांस्टेंट नहीं होगा इसलिए ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर भी कांस्टेंट है तो x और dx लिख देंगे और प्लस c कांस्टेंट है तो यहाँ 1 dx ले लिए। चलिए आगे करिए। अब आप भी हमने बताया था x पावर n का फार्मूला लगाओ, a तो ये कितना हो x की पावर 2 + 1 और बाई 2 + 1 हो जाएगा, और b इसकी पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 और 1 + 1 और प्लस c गुणे x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल C ले लिया कांस्टेंट। अब देखो गुणा कराओ a और इसको जब जोड़ेंगे तो x³ बाई कितना 3 और b ये x² 2 हो जाएगा, एक एक जोड़ देंगे और ये cx हो जाएगा प्लस कैपिटल C हो जाएगा। अब आप सबको गुणा करा दो, तो जब गुणा कराएंगे तो कितना होगा a/3 x³ और प्लस b/2 x² और प्लस cx और प्लस कितना c, इसका आंसर हो जाएगा जो आसानी से आप
ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, बस आप देखते जाओ, स्क्रीनशॉट रखे रहो, तो स्क्रीनशॉट आपको रहेगा, जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप सॉल्व कर लेना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन 2x² और प्लस e की पावर x ऑफ dx, ये इतना लिखा हुआ है। अब इनको कैसे सॉल्व करें, हमारे लिए चैलेंजिंग है, तो सबसे पहले गुणा कराओ, तो ये 2e की पावर x नहीं, e की पावर x नहीं, x² है, 2x² dx हो जाएगा, और इनसे भी गुणा कराएंगे e की पावर x से, तो e की पावर x ऑफ dx हो जाएगा। हमने कहा था जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लें, तो ये हो जाएगा e की पावर नहीं, x² और dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x होता है। अब इनमें क्या करो, x पावर n का फार्मूला अप्लाई करिए, 2 × 2 + 1 और बाई कितना 2 + 1 और प्लस e की पावर x और प्लस c। जब लास्ट समाकलन हटे तो एक कांस्टेंट लगा देना, नहीं तो ये आंसर आपको बताया था कुछ ना कुछ नंबर कम कर दिया जाएगा। बस आप ध्यान देना कि इसमें कांस्टेंट जरूर लगता है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना 2x³ 2 1 3 और बटे 3 और प्लस e की पावर x और प्लस c हो जाएगा। अब आप इनको क्या कर दीजिए, गुणा कराओगे तो 2/3 x³ और प्लस e की पावर x और प्लस कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इतना तो आप सीख ही चुके होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन √x और -1/x ऑफ होल स्क्वायर ये dx। आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, इनको कैसे सॉल्व करें, तो आपने पढ़ा था फार्मूला क्या, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab और प्लस कितना b² पढ़ा था ना। तो देखो यही सेम फार्मूला अप्लाई कर दो, लेकिन इंटीग्रेशन से अभी मत गुणा कराना। तो हम क्या लिख सकते हैं, √x का होल स्क्वायर, फिर आप लिख सकते हो प्लस b² √b का, ये b के स्थान पे कितना होगा x होगा, b के स्थान पे हम क्या मान रहे हैं x मान रहे हैं, तो x² हो जाएगा आप होल स्क्वायर -2ab 2 √x हो जाएगा, और ये कितना dx। देखो ये इससे कट जाएगा। एक चीज आपको मालूम होगा, जब किसी का वर्ग करते हैं अगर वर्गमूल हो तो x वर्गमूल हट जाता है, और इसमें भी वर्गमूल हट जाएगा, और इसमें कितना बचेगा 2 बचेगा। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट का। अब आप गुणा करा दो, जब आप इंटीग्रेशन से गुणा कराओगे तो x dx हो जाएगा, और 1/x और ये dx हो जाएगा। -2 कांस्टेंट है, तो आप 2 को बाहर ही लिख सकते हो, तो 1 dx लिख दो। अब आप देखो x की पावर 1 है, तो अगर इसमें फार्मूला अप्लाई करें तो देखो x की पावर 1 + 1 और बाई 1 + 1, और इसका कितना होता है log और mod x होता है, और -1 का डिफ्रेंसिएशन x और प्लस c हो जाएगा। देखो इसको जोड़ो तो x² 2 और प्लस log मॉडुलस x हो जाएगा, और -2x और प्लस कितना c, इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन चाहे जैसा हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे, बट आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, और आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको सारे सोल्यूशन देते हैं जितने ज़्यादा हो सकेगा। जो क्वेश्चन आपको बहुत आसान है वो छोड़ देंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।